दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को होली की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी होली फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, यहां पर जो है चर्चा करेंगे आज निफ्टी बैंक निफ्टी की। भाई ये जो तेजी हुई है लगातार 2 दिनों से, क्या ये कंटिन्यू रहेगी क्या वेडनेसडे को, या फिर जो है एक प्रॉफिट बुकिंग, एक पिटाई का दौर आ सकता है। डिस्कस करेंगे दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए दोस्तों, निफ्टी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस की है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस की है। हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी जो है यहां पर 750 तक जा सकता है, अगर जो है वो 660 के ऊपर जाता है तो वहां तक तो गया ही, उससे ऊपर भी गया है, लगभग 800 तक गया है, 17,800, 17,800 तक निफ्टी गया है। लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि वहां से इसने थोड़ा रेजिस्टेंस लिया है, थोड़ी इसने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है, तो अब आगे क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले विक्स कहां पर है, 12 के आसपास है, 12 के आसपास इंडिया विक्स वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब देखिए आगे हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। यहां पर देखिए सबसे पहले जो है, अगर आप चार्ट्स को देखते हैं तो एक चीज तो क्लियर है कि यहां पर जो है निफ्टी जब तक 680 के ऊपर रहता है तो फिर हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं। तो निफ्टी में तेजी अगर हमें करनी है दोस्तों तो 680 के ऊपर हम तेजी कर सकते हैं। पिटाई के बारे में तभी सोचना है जब निफ्टी जो है 17,680 के नीचे जाता है, 17,680 के नीचे अगर निफ्टी जाता है तभी पिटाई के बारे में सोचेंगे, क्योंकि फिर जो एक गैप एरिया दिख रहा है। आपको पता है गैप थ्योरी जो है, जो कि लगभग 75% काम करती है कि अगर जो है ये एरिया निकलता है तो फिर गैप फिल होगा, तो लगभग 100 पॉइंट की प्रॉफिट आपको मिल सकती है, क्योंकि अगला सपोर्ट कहां पर है, 17,600 के आसपास, 17,600 के आसपास, ये चीज आपको याद रखनी है। तो निफ्टी में जो है 17,680 के नीचे हम पिटाई के बारे में सोचेंगे। पहला सपोर्ट है 17,580 के आसपास, नेक्स्ट सपोर्ट है 17,500। लेकिन तेजी का क्या है भाई, देखिए तेजी का 2 चीज आपको याद रखना है। मान लीजिए आज जो है डाउ जोन्स अच्छी तेजी अगर दिखाता है, तो अगर हम 17,800 के ऊपर निकलते हैं तब हम तेजी के बारे में सोचेंगे। 17,800 के ऊपर अगर निफ्टी जाता है तब हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं, और हमारा टारगेट लगभग 17,950 के आसपास हो सकता है। 17,900 950 का जो जोन है वो हमारा अगला टारगेट हो सकता है। लेकिन देखिए मान लीजिए जो ऐसा नहीं होता है तो एक और तेजी हम कर सकते हैं 40 के ऊपर, 60 पॉइंट की तेजी के लिए खेलेंगे यहां पर 17,740 के ऊपर, 17,740 के ऊपर, 740 दोस्तों याद रखना है। इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो फिर हम एक 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, क्योंकि विक्स नीचे 60 पॉइंट का टारगेट देखेंगे, एक छोटा टारगेट देखेंगे, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस पहला जो है वो 17,800 17,800 के आसपास है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जरूर जो है वो 17,900 यानी 17,900 से 17,950 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो बोलनी ही नहीं है, डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 70 प्लस पॉइंट की कमाई। चलिए निफ्टी बैंक के पास चलते हैं भाई। निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस थोड़ी हल्की थी भाई, थोड़ी सी हल्की परफॉर्मेंस थी निफ्टी बैंक की मंडे को। अब निफ्टी बैंक में क्या हम कर सकते हैं, 430 के ऊपर हम तेजी के बारे में सोचेंगे। 41,430 के ऊपर निफ्टी बैंक निकलता है तब हम तेजी के बारे में सोच सकते हैं, और हमारा जो टारगेट रहेगा दोस्तों पहला वो लगभग 41,650 के आसपास, यानी लगभग 200 पॉइंट का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। और निफ्टी बैंक में जो सपोर्ट है वो लगभग 41,200 के आसपास है, 41,200 के आसपास निफ्टी बैंक का सपोर्ट है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर पिटाई करनी पड़ेगी भाई, तब कोई चारा नहीं है, तब कोई ऑप्शन नहीं है, पीटना पड़ेगा तब, याद रखना है। तो 41,200 के आसपास सपोर्ट है, और आपको तेजी हम कर सकते हैं जब 41,430 430 के ऊपर बैंक निफ्टी निकलता है। पहला रेजिस्टेंस 41,650, और अगर वो भी क्लियर होता है तो फिर आपको 42,000 के दर्शन यानी 42,000 के दर्शन जो है करने को मिल सकते हैं। डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी यहां भी काम करती है, आपको पता है। स्टॉप लॉस 60 पॉइंट का, टारगेट 200 पॉइंट का आप लेके चल सकते हैं। चलिए स्टॉक्स के बाद चलते, सबसे पहले डीमार्ट के पास चलते हैं। देखिए डीमार्ट में जो है काफी टाइम से कंसोलिडेशन चल रहा है, एक रेंज है 3600 से लेके लगभग 3350 के बीच में। जिस भी तरफ ये रेंज ब्रेक होती है बड़ी चाल आ सकती है।
अगर 3350 के नीचे डीमार्ट जाता है तो फिर 3000 के दर्शन जो अगला सपोर्ट है वो डीमार्ट को करने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर 3560 का जो रेजिस्टेंस निकलता है तो फिर हो सकता है भाई 3900 जो अगला रेजिस्टेंस है वहां भी डीमार्ट जा सकता है। तो बिल्कुल बीच में फंसा हुआ है डीमार्ट का स्टॉक। वोल्टास के बाद चलते हैं भाई, वोल्टास में प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गई है बड़ी तेजी के बाद। देखिए जो वोल्टास में जो है सपोर्ट है लगभग 860 के आसपास और रेजिस्टेंस जो है अगला 940 के आसपास। आईआरसीटीसी के पास चलते हैं भाई, देखिए आईआरसीटीसी में लगभग 650 के आसपास रेजिस्टेंस है और लगभग 600 के आसपास सपोर्ट है। नेस्ले के पास चलते हैं, देखिए जो नेस्ले में जो है लगभग 19,600 के आसपास रेजिस्टेंस है, जो सपोर्ट के नजदीक आ चुका है 18,300 का जो सपोर्ट है, 18,400 का एरिया। वहां से अब मेरे ख्याल से नेस्ले का अच्छा बाउंस बैक दिखाने की क्षमता रखता है, ये चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।